हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं मैथ्स बाय दीपक सर, और जिसमें क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बच्चों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोज़ होती हैं। और ख़ास करके चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों या किसी भी बोर्ड के हों, क्वेश्चंस मैथ्स में वही होते हैं। बस सीबीएसई बोर्ड में वो इंग्लिश में लिखा होता है और यूपी बोर्ड में वही चीज़ हिंदी में लिखा होता है। तो कल की वीडियो में आपने देखा कि कितना सीखा 3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे, जिसमें पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, दूसरा हो चुका था और तीसरा भी हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कितना सीखा 3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और उसके आगे के भी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होती है। तो आइए देखते हैं कि कितना सीखा 3 में कितना सीखा 3, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। बोर्ड मीन्स आपका वार्षिक एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। कितना सीखा 3, कितना सीखा 3, ये आपका है। और क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग आज जो सॉल्व करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से अगर हम इसको समझें तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए, लेकिन बस आप इसको ध्यान से सुने, समझें, नोट करें और फिर इसको तैयार करें। तो आइए लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक टोकरी के फूलों से, एक टोकरी के फूलों से, फूलों से इसका मतलब ये हुआ कि एक टोकरी है जिसमें कुछ फूल रखे हुए हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक टोकरी के फूलों से 18, 40 या 48 फूलों की मालाएं बनती हैं। फूलों की मालाएं बनती हैं, बनती हैं या बन सकती हैं, जो भी लिख सकते हैं। और कोई भी फूल, और कोई भी फूल शेष कोई भी फूल शेष नहीं बचता है। यहाँ तक समझ लीजिए, एक टोकरी के फूलों से 18, 40 या 48 फूलों की मालाएं बनती हैं और कोई भी फूल टोकरी में शेष भी नहीं बचता है। तो बताओ टोकरी में कम से कम कितने फूल हैं। तो बताओ टोकरी में कम से कम, कम से कम कितने फूल हैं। ये आपका क्वेश्चन है। मीन्स जो मालाएं बनती हैं या उन मालाओं में 18 फूल लगता है या फिर 40 लगता है और या फिर 48 लगता है। और इन मालाओं के बनाने के बाद कोई भी फूल
उस टोकरी में शेष नहीं बचता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उस टोकरी में कम से कम कितने फूल हैं, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, और कल मैंने बताया था जब अधिक से अधिक पूछा जाता है तो आपको HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्तक निकालना होता है, और जब कम से कम पूछा जाता है तो हम LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लसा निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो हम यहाँ पर भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे किसका, 18 का, 40 का और 45 का, और इसे तब तक काटते जाएंगे जब तक कि 1 न आ जाए, क्योंकि कोई भी फूल शेष नहीं बचता है, अर्थात ये तीनों जब तक पूरे पूरे डिवाइड ना हो तब तक हम इन्हें कट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को सेलेक्ट करते हैं 2, क्योंकि 2 के टेबल में 18 आता है और 40 भी आ जाएगा। तो 2 9 18 या 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 20 जा 40 एंड 2 9 जा 18। 45 नहीं डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम 45 को उतार लेंगे, आसानी से उतार लेंगे। यहाँ आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है तो हम उसको सही कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो अब देखिए ये ठीक हो चुका है। अब फिर हम इसे 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 20 आ जाता है, 9 नहीं आता, इसलिए 9 को उतार लेंगे। 20 आता है कितनी बार, 2 10 जा 20 या 2 दहा में 20। उसके बाद 45 नहीं आता, इसलिए हम 45 को उतार लेंगे, और फिर आगे हम 2 से करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 सबसे छोटा नंबर है जिसे ये कट सकता है। 9 फिर उतार लेंगे, 2 पचे 10, और 45 नहीं कटेगा तो 45 को भी उतार लिया जाएगा। उसके बाद अब आप देखें 9 बचा है, 5 बचा है और 45 बचा है। तो 2 से बड़ी संख्या चुनेंगे जिसमें 9 आ जाए या 45 आ जाए या 5 आ जाए, जो भी। तो 2 के बाद हम 3 चुनेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 आसानी से आ जाएगा और 45 भी आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा अगर हम 9 में पढ़ें तो 3 3 3 जा 9 या 3 3 के 9, 5 नहीं आएगा, इसलिए 5 को उतार लेंगे, और 45 में भाग देंगे 3 का, तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, मीन्स 15 3 जा 45, या 3 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर हम 3 चुनेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 तो आता ही है, 3 एकम 3, 5 नहीं आता है, 5 उतार लेंगे, और 3 पचे 15, तो ये आसानी से हमारा 5 आ गया। फिर उसके बाद बच गया 5, तो 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ये आपने देखा कि हमने तब तक इसको भाग दिया नंबर्स से जब तक कि तीनों बार 3 संख्याएं थी, तीनों बार 1 1 नहीं आ गया। अतः ल स प या लघुत्तम समापवर्तक या LCM बराबर लिखिए, अतः ल स या LCM बराबर, इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा कर दीजिए किसका, 2 का, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। ये बात आपको समझनी होगी। 2 2 2 3 बार है तो हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 बार है तो हमने लिखा 3 गुणे 3, और 5 एक बार है तो हम गुणे 5 लिख दिए। अब इसके बाद बराबर के नीचे बराबर करेंगे और गुणा करके जितना आएगा उसको लिख देंगे। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 4 दूनी 8, 8 का पहाड़ा हम 3 में भी पढ़ सकते हैं, फिर 3 में भी पढ़ेंगे जो आएगा, फिर 5 में पढ़ेंगे, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे यहाँ पर। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 4 आया, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 8 आया,
8 का पहाड़ा अगर हम 5 में पढ़ दें तो 8 बचे 40, और 40 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 4 तियाँ 12, मतलब जीरो हमारा पहले से ही लगा है, 4 तियाँ 12 हो गया तो 120, और 120 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 12 तियाँ 36, और जीरो हमारा पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 360। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा, पहले 2 का पहाड़ा 2 में जितना आया उसका पहाड़ा 2 में कितना आ गया, 8 आ गया। 8 का पहाड़ा आप 3 में पढ़ेंगे तो 8 3 के 24, और 24 का पहाड़ा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 72, और 72 में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि आप क्लास 5 में हैं, 4 में हैं, 3 में हैं, तो आपको इतना आना चाहिए। 5 दूनी 10 का जीरो 1 हासिल, 5 7 35 और 1 36, तो 360 यहाँ से भी आ गया, और जैसे मैंने अभी बताया ये ऐसे आ गया। तो अतः उस टोकरी में कम से कम कुल कितने फूल होंगे, 360, जिनमें 18 की मालाएं बनाई जा सकती हैं, या अगर 18 फूल से मालाएं बनाई जाएं, 40 फूल से बनाए जाएं, 48 से बनाई जाएं, तो एक भी फूल उस टोकरी में शेष नहीं बचेगा। इसलिए हम लिख लेंगे अतः उस टोकरी में कम से कम 360 फूल होंगे। यही आपका हो गया आंसर या उत्तर। समझ में आ रहा? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहा। उसके बाद हम अगले बार क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके बगल में एक लाल कलर का सिंबल बना हुआ है वीडियो के, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अगर सब्सक्राइब आप दबाते हैं तो जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा, और आप उसको आसानी से देख के समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।